हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 गणित का आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है समाकलन। उसमें का प्रश्नावली 7.1 में प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को करने वाले हैं। ठीक, इसके पहले के सभी क्वेश्चन को 1 से लेकर 10 तक मैंने करा दिया है, प्रॉपर प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हो उस वीडियो को। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इस आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, और इसमें आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, वीडियो में आपको पूरा बने रहना है, पूरा वॉच करना है, कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा, ये मैं आपसे पहले कंफर्म कर देता हूँ। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² dx। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। ठीक, समाकलन कैसे ज्ञात करना है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको हल लिखना है, ठीक ना। हल लिखकर ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक, चलो एक काम करो, सबसे पहले प्यारे बच्चों जो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा है ना, सिंपल ऐसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे आपको उतार लेना है। ठीक, चलो अब एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 बटे x² है, और यहाँ पर क्या है dx दे रखा है। ठीक, देखो ये प्यारा जो पूरे का बटा है, ठीक ना, मतलब पूरे का बटा है, यानी कि एक्स क्यूब में भी x² से भाग है, और 5x² में भी x² से भाग है, और 4 में भी x² से भाग है। ठीक, यहाँ पर होल लगा है, तो इसको सबको सबसे पहले पैराचो हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक ना, अलग अलग कैसे किया जाएगा, चले यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं। ठीक, देखो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे एक्स क्यूब बटे x²। ठीक, ऐसे ऐसे यहाँ पर हम लोग सबको अलग कर लेंगे। ठीक, एक्स क्यूब बटे x², इसके साथ में ले लो dx। ठीक, तो यहाँ पर मैंने ले लिया dx। ओके, चलो अब यहाँ पर प्लस लगाए, तो यहाँ पर प्लस लगाओ। अब 5x², इसके भी बटे में x² है, इसको अलग कर लो। तो यहाँ पर देखो एक काम करो, यहाँ पर 5x² हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इसके बटे में भी क्या हो जाएगा x², यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपल dx हो जाएगा। सिंपल, क्लियर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों माइनस लगाए, तो बीच में माइनस का यूज करो, फिर से समाकलन का सिंबल लगाओ। अब देखो 4 के भी बटे में x² है, ठीक ना, तो यहाँ पर 4 करो, इसके भी बटे में x² कर लो, उसके बाद फिर से यहाँ पर dx कर सकते हो आप। ठीक, क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई, समझे कि नहीं? देखो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। देखो ये प्यारे बच्चों जो x² दिख रहा है आपको, ये इसके भी बटे में रहेगा, इसके भी बटे में रहेगा, इसके भी बटे में रहेगा। ठीक, क्यों रहेगा? क्योंकि ये होल बटा लगा है, मतलब पूरे का बटा है, इसलिए सब सब में क्या होगा x² से भाग लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो भाग तो लगेगा, ये बात क्लियर हो गई। अब अच्छा, तो हम लोगों ने क्या किया, एक काम किया, इसको हम लोगों ने इसका बटा इसका करके अलग कर लिया, इसको बटे इसके करके अलग कर लिया, इसका बटा इसका x² करके हम लोगों ने अलग अलग कर लिया। ठीक, जहाँ प्लस था प्लस लगाया, जहाँ पर माइनस था माइनस लगाया। ठीक, इतनी बातें हो गई। चलिए अब प्यारे बच्चों एक काम करो, देखो यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x², तो x² से x² कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं? अच्छा देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ तो x² से x³ कैंसिल होगा, तो कितनी क्या बचेगा यहाँ पर x, केवल एक x बच जाएगा। ठीक ना, बचेगा नहीं, बचेगा कि नहीं? देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, यानी एक x ऊपर ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पर नीचे 2x है, तो इससे कैंसिल एक x ऊपर बच जाएगा, तो बच रहा है क्या, यहाँ पर बच रहा है यहाँ पर x dx प्लस यहाँ पर देखो x² से x² पूरा कैंसिल, केवल बचा 5। ठीक, तो 5 प्यारे बच्चों कांस्टेंट होता है, 5 क्या है आपका अचर राशि है। ठीक, तो 5 को सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग बाहर रख लेते हैं। ठीक ना, कहीं पर भी आपको समाकलन देखने को मिले, अगर वहाँ पर कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर कर लेंगे, इस चीज़ से बाहर करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पर समाकलन का सिंबल लगाते हैं, तो केवल केवल dx बचा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 dx। ठीक ना, 1 dx, 1 से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, चलो अब बीच में माइनस है, तो माइनस का यूज करो। देखो यहाँ पर 4 प्यारे बच्चों ये भी कांस्टेंट है ना, तो 4 को भी बाहर करो सिंपल। अब यहाँ पर क्या होगा 1/x²। ठीक ना, 1/x² dx हुआ। ठीक, क्लियर, इतना तो आपको आ गया होगा। चलिए आगे मूव करेंगे। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर x dx है ना, आप लोग एक फार्मूला प्यारे बच्चों पढ़ते हो x dx का, अगर आपको समाकलन करना हो, ठीक ना, तो उसका समाकलन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक ना, x की पावर n का, ठीक ना, x की पावर n dx। ठीक, देखो यहाँ पर x की पावर n है, मतलब पावर में यहाँ पर 1 है। ठीक ना, जहाँ पर कोई पावर नहीं होता आपको पता है, वहाँ पर पावर क्या होता है 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर x की पावर 1 के रूप का है, तो इसका समाकलन क्या होगा, x की पावर n का समाकलन एक बार मैं बता देता हूँ। x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है? ठीक, ये होता है x की पावर n+1 बटे n+1। ठीक ना, ये होता है, ये होता है। ठीक ना, इसका समाकलन अगर इस प्रकार से आपको देखने को मिले, ये फार्मूला आपको यहाँ पर लगता है। ठीक, चलो फार्मूला लगाते हैं सिंपल। यहाँ पर फार्मूला लगाओगे
तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फार्मूला आपको पता चल गया होगा, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, फार्मूला लगाने पर आपको देखो ऊपर पावर 1 है ना, तो हो जाएगा एक्स की पावर 1+1 बटे 1+1, ठीक ना। यानी पावर में प्यारे बच्चों 1 हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक। अच्छा, तो प्लस यहाँ पर लगा, उसके बाद हो गया इसका समाकलन, हुआ खत्म हुआ। अब 5 का आया, 5 तो कॉन्स्टेंट है, 5 को बाहर रखो। अब देखो प्यारे बच्चों 1 dx है, 1 dx का मतलब केवल कर dx है, तो dx का समाकलन प्यारे बच्चों x होता है, ठीक। तो dx का समाकलन क्या हुआ, x को, ठीक, ठीक ना। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर समाकलन हो गया ना, सॉरी यहाँ पर इसको सिंबल को हटा देना है, ठीक ना। समाकलन हो जाने के बाद सिंबल का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक, क्योंकि समाकलन हो चुका है। समाकलन करने के लिए तो सिंबल लगाते हैं, ठीक ना। चलो इतना हुआ, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, 4 है तो यहाँ पर 4 ही रखो। देखो अब प्यारे बच्चों देखो 1/x² है ना, अब x² हो प्यारे बच्चों ऊपर ले जाओ, तो देखो x² है यानी घात क्या है, 2 है, 2 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻2 dx, ठीक ना। x की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक, समझे कि नहीं। ऊपर नीचे देखो x² था, प्लस में था, ऊपर जाएगा तो x² माइनस में हो जाएगा, ठीक, ऐसे होता है। अगर फिर से इसको ऊपर माइनस से नीचे लाना है तो 1/x² मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक, ऐसे होता है। अब देखो ये भी x⁻n dx हो गया, ठीक ना। ये भी उसमें भी x⁻n dx वाला फार्मूला लगा है, x⁻n+1 बटे n+1, वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक। तो देखो x⁻1+1 यानी x² बटे 2 प्लस 5x, ठीक ना, 5x-4 इंटू देखो x⁻n+1 वाला लगाओ तो x⁻n का मान है -2, तो -2 + 1 फिर से -2 + 1, ठीक। उसके बाद समाकलन हो जाने के बाद लास्ट में प्यारे बच्चों आपको c ऐड कर देना होता है, ठीक, जहाँ c क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है, ठीक ना। चलो अब देखो x² बटे 2 हुआ प्लस 5x हुआ -4 हुआ, ठीक। अब -2 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, x⁻1, ठीक ना। क्या आएगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, x की पावर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक, बटे -2 + 1, ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -2 + 1 क्या होगा, -1 होगा, ठीक ना। ये तो होगा -1 होगा, ठीक। और ये आप यहाँ पर माइनस है प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी माइनस दिख रहा है ना, ठीक, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये वाला माइनस इसको मिला करके अपने कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक ना, समझ रहे हो ना। ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा। और देखो प्यारे बच्चों ऊपर x⁻1 है ना, अगर इसको हम नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे तो 1/x हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हो ना, 1/x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर माइनस था, नीचे है तो प्लस में होगा, x⁻1 मतलब x केवल x, ठीक। तो इंटू में 1/x, ठीक, प्लस में c। ये आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन 11 सॉल्व हुआ, चलिए 12 पर मूव करते हैं। 12 वाले में दे रखा है x³ + 3x + 4 बटे √x dx, इसके में करना है, इसका भी हमें करना है, पहले समाकलन करना है, ठीक ना। चलिए इसका भी स्टार्ट करते हैं। समाकलन काफ़ी ईजी है, काफ़ी आपको देखने में टफ लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि नीचे अंडर दे रखा है, ठीक ना, जाहिर सी बात है, बच्चों को अंडर देखकर डर लग जाता है, ठीक ना। चलो करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग, x की पावर क्या है प्यारे बच्चों, देखो √x का मतलब क्या होता है आपको समझना है थोड़ा सा। √x का मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक ना। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक। जिसके भी रूट लगा है, जिसके भी ऊपर, उसका मतलब होता है उसी की पावर में 1/2 है, ठीक ना। ये होता है इसका मतलब, ठीक। चलो इसको याद रखना। ऊपर दिया है x³ + 3x + 4, नीचे है अंडर रूट का x का मतलब मैंने बताया 1/2 इंटू प्यारे बच्चों क्या dx, ठीक ना। ये तो होगा, है कि नहीं। चलो इसमें एक काम सबसे पहले आपको करना क्या है, काम ये करना है, जैसे देखो ऊपर देखो यहाँ पर नीचे x की पावर 1/2 है, ऊपर ले जाएगा तो माइनस में x की पावर 1/2 है ना, तो वही काम कर लो। यहाँ पर क्या होगा, x³ देखो नीचे इधर भाग में है ना, ठीक, ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, x³ इंटू x की पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक, 1/2 का यही होगा। उसके बाद क्या करो, फिर प्लस लगा बीच में तो प्लस लगा लो, ठीक ना, प्लस लगा। अब देखो 3x है, अब इसको भी देखो मैंने बताया देखो x³ के बटे में भी √x है, 3x के बटे में भी √x है, 4 के बटे में भी √x है, ठीक ना। तो ये जो √x है ये सब में क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। जब ऊपर जाएगा तो सभी टर्म में गुणा होगा, ठीक। तो इस वाले में गुणा कर दिया, अब 3x में भी गुणा होगा, तो 3x इंटू x की पावर 1/2, ठीक ना, किसमें माइनस में, ठीक। फिर प्लस लगाओ 4 इंटू एक्स की पावर क्या -1/2, फिर यहाँ पर क्या होगा लास्ट में dx हो जाएगा, ठीक, समझे। इस प्रकार से होगा यहाँ पर, ठीक ना। समझ रहे हो, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, मैंने समझा दिया सब चीज़ें कैसी हुई। अब चलो आगे मूव करेंगे। देखो यहाँ पर आपको पता है प्यारे बच्चों क्या होता है, जब देखो यहाँ पर vx है, यहाँ पर vx, बेस सेम है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो घातें जुड़ जाएंगी, देखो घातें जुड़ेंगी तो क्या होगा, x की पावर क्या होगा 3
देखो घाते जुड़ना है हमको, माइनस लगाएंगे, ठीक ना, घाते जुड़ना है, ठीक, ठीक ना। तो ये एक्स क्यूब है इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 है, ठीक। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा एक्स 3+1/2 हो जाएगा, ठीक ना, 3+1/2, ठीक, ये होगा। फिर प्लस यहाँ पर लगाना है आपको 3x इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 है ना, यही तो है। फिर ये क्या होगा एक्स 3x, ठीक, 3x इंटू, देखो x 2 बार है तो 1 बार x लिखना है, उसके बाद क्या करना है, 1 है, 1 में 1/2 जोड़ देना, ठीक ना। 1 कैसे, एक्स की पावर 1 है तो 1 में 1/2 जोड़ देना, ठीक। फिर प्लस लगाओ, फिर यहाँ पर 4 है, ठीक ना, इंटू लगाओ एक्स की पावर क्या है, -1/2 है ना, तो क्या होगा एक्स की पावर -1/2 को फिर हो जाएगा ये पैरा जो क्या 1/2 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर लास्ट में आपको dx रख देना है, ठीक ना, सिंपल। चलो अब यहाँ पर ऐड करो, 3 में 1/2 ऐड करोगे तो आएगा 5/2, ठीक। तो एक्स की पावर क्या होगा 5/2, ठीक, ये तो होगा एक्स की पावर क्या होगा पैराचो 5/2 होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर प्लस लगाओ 3 इंटू, फिर 1 में 1/2 जोड़ोगे तो पैराचो आएगा 3x की पावर में क्या आएगा 3/2, ठीक ना, 3/2। फिर प्लस लगाओ 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 है, इसमें क्या करो एक्स की पावर 1/2 तो वही रहेगा, ठीक ना, वही रहेगा, सिंपल, समझे थे ना। जो था वैसे ही हम लोगों ने सेम किया, बस केवल इसको घात पावर पावर को जोड़ा है, नीचे अभी हम लोगों ने कोई छेड़खानी यहाँ पर नहीं की है, ठीक। चलो फार्मूला लगाते हैं, देखो यहाँ पर भी एक्स की पावर एन वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक। तो एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर m+1/n+1, मतलब 5/2 में 1 जोड़ना है आपको, ठीक। तो 5/2 में 1 मिनट, 5/2 में 1 जोड़ो, 5/2 + 1, ठीक, बटे फिर से वही होगा 5/2 + 1, ठीक, ये तो होगा। फिर प्लस लगाओ 3 इंटू, इसमें भी एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगे तो एक्स की पावर m+1/n+1, 3/2 में 1 जोड़ो, 3/2 + 1, फिर नीचे 3/2 + 1, ठीक। फिर प्लस 4x की पावर में 1/2 + 1, फिर यहाँ पर 1/2 + 1, ठीक। ये काम हम लोग करते आ रहे हैं तो यही होगा। अब चलो देखो जोड़ने पर क्या मिलेगा, एक्स की पावर 5/2 में पैराचो जोड़ोगे तो आएगा 7/2, ठीक ना, 7/2, नीचे भी क्या होगा 7/2 ही आएगा, ठीक, ठीक ना, ये तो होगा। फिर प्लस लगाओ 3 इंटू 3/2 में 1 जोड़ोगे पैराचो तो आएगा एक्स की पावर 5/2, ठीक ना, मतलब 5/2, नीचे भी 5/2, फिर प्लस लगाओ 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 में 1 जोड़ोगे पैराचो तो 3/2, नीचे भी क्या 3/2। अब लास्ट में समाकलन हो जाने के बाद आपको पता है सी को जोड़ देना होता है, ठीक ना, क्लियर। तो ये होगा पैराचो फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर। इसमें पैराचो एक स्टेप और आप लोग बढ़ा सकते हो, स्टेप क्या होगा 7/2 को जब ऊपर ले जाओगे तो 2/7 हो जाएगा, ठीक, नीचे 7/2 ऊपर ले जाओगे तो 2/7 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये 2/7, ये 5/2 का उल्टा 2/5, 3/2 का उल्टा 2/4, ठीक ना, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये पैराचो क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक ना, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो पैराचो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, बाकी बताना वीडियो कैसे लगी, ठीक ना, कोई दिक्कत डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक, कमेंट जरूर करना है, ठीक ना। चलिए पैराचो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।